Hello everyone, I welcome you on the study channel Lights Institute of Study। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 तक किया था। अब हम करने वाले पार्ट 6। उसमें 1 में क्या था, हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था। ठीक है, इसको हम ये होता है आपका ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ये होता है आपस में मल्टीप्लाई, ये होगा आपस में ऐड। ठीक है, डिनोमिनेटर आएगा आपके पास 49। ठीक है, 49 इंटू 7 करेंगे आप प्लस 80। ठीक है, 49 इंटू 7 होता है आपके पास 343 प्लस 80 अपॉन में क्या है 49। ठीक है, अब इनको ऐड किया तो ये आ गया आपका 361 अपॉन 49। तो हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, और 361 होता है आपका 19 का और 49 होता है आपका 7 का। ठीक है, 361 ये होता है आपका 19 का। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास 49 ये होता है आपका 7 का। ठीक है, तो क्या लिखिए आप 19 इंटू 19 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट ऑफ 361 अलग अलग करके रूट ऑफ 49 फिर आइए। ठीक है, अब 19 रेज टू पावर 2 और ये आया 7 रेज टू पावर 2। अब 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो आंसर आया आपका 19/7। नेक्स्ट पार्ट है आपका, ये भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सॉल्व करेगी। यहाँ पर आएगा 7 to 9 जो आपका डिनोमिनेटर में 7 to 9 आया, फिर 23 इंटू 7 to 9 किया प्लस 394। ठीक है, अब जब हमने मल्टीप्लाई किया प्लस में क्या है आगे 394 अपॉन 7 to 9। ठीक है, ऐड किया ये आया ऐड किया हमने क्या आया ये आया। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब 7 to 9 आपको पता है ये होता है 27 का। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसका अलग से और इसका 7 to 9 का अलग से। पहले हम इसका ये होता है आपका 131 का स्क्वायर। 131 इंटू 131 करोगे आप, यहाँ पर आएगा 7 to 9 होता है आपका 27 का। 27 इंटू 27। ठीक है, 131 होल रेज टू पावर 2 और ये आ गया 27 होल रेज टू पावर 2। अब आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। इसका आंसर आया 131 अपॉन 27। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट है। ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। 3 से हम चेक करेंगे, यहाँ पर आएगा आपके पास 1 2 कैरी बच गया, ये आया 20। यहाँ पर 6 आएगा, फिर से 2 कैरी बन गया, यहाँ पर बन गया ये 26। ठीक है, यहाँ पर आएगा 8, फिर से 2 कैरी, यहाँ पर आएगा 7। ठीक है, ये बन गया आपका 15।
देखिए क्या ये नंबर फिर से 3 से डिविजिबल है। ठीक है, सम करेंगे हम। ये हो गया 6 प्लस 8 14 14 और ये हो गया 15 15 प्लस 5 हो गया 20 20 प्लस 7 हो गया 10 6 प्लस 2 हो गया 18 मतलब 3 से डिविजिबल है ये नंबर। ठीक है, यहाँ पर 2 कैरी बन गया, ये बन गया 26। यहाँ पर आएगा आपके पास 8। ठीक है, 2 कैरी फिर से यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। अब फिर से देखेंगे हम, ये हो गया आपके पास 12 12 प्लस 8 हो गया 20 20 प्लस 1 हो गया 21 मतलब 3 से ये डिविजिबल है। यहाँ पर आएगा आपके पास 6, यहाँ पर आएगा आपके पास 2। ठीक है, ये बन गया आपके पास ये नंबर। अब आप इसको देखिए क्या ये नंबर 6 2 5 625 3 से डिविजिबल है। ये आ गया आपके पास 6 प्लस 2 आ गया आपके पास 8 8 प्लस 5 आएगा 13 मतलब कि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये है अब 5 से डिविजिबल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर यूनिट प्लेस पर 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। यहाँ आएगा 5, ये बन जाएगा, यहाँ 1 कैरी आएगा 1 2 5। ठीक है, ये होता है 25 5 ये। तो आप यहाँ लिख सकते हो 3 इंटू 3 3 इंटू 3 5 इंटू 5 5 इंटू 5। ठीक है, अब निकालेंगे हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1444 के। अब आपको नजर आ रहा है ये आपका एक इवन नंबर है। यहाँ पर आएगा ये फिर से 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर आएगा आपके पास 6 और ये बन जाएगा 1 कैरी चला जाएगा, क्या बनेगा 12। ठीक है, अब आपको पता है 361 किसका होता है, 361 होता है आपका 19 का स्क्वायर 19 इंटू 19। ठीक है, इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो क्या फैक्टर आए इसके 2 इंटू 19 इंटू 19। ठीक है, यहाँ से एक 3 आया, फिर यहाँ से एक 3 आया, फिर 5 इंटू 5 अपॉन में क्या है आपका 2 इंटू 19 होल रेज टू पावर 2 और होल रेज टू पावर 2। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ये आएगा आपके पास 25 25 इंटू 3 हो गया आपका 75 75 इंटू 3 होगा 225 225 अपॉन 38। अब आप इसको यही तक भी रहने दे सकते हो आंसर, और अगर आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो कन्वर्ट। मिक्स फ्रैक्शन में करना है जब कन्वर्ट, तो जब आप सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कर रहे हो कन्वर्ट, तो यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर है 38 वो आपका सेम रहता है, और जो आपका रिमाइंडर होता है रिमाइंडर है आपका 35। ये आता है आपका न्यूमरेटर में और यहाँ पर आएगा आपका 5। अगर आप इसको मल्टीप्लाई और ऐड करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ये नंबर आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले हम इसको डेसिमल हटाएंगे। ठीक है, डेसिमल के नीचे हम लगाते हैं 1। ठीक है, जितने आगे डिजिट दिए है उतने 0 लगेगी। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या आया ये। अब आपको पता है 9 होता है आपके 3 इंटू 3 करके, और जो ये आपका 10,000 है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100 इंटू 100। ठीक है, 100 इंटू 100 लिखा, यहाँ पर लिखा हमने 3 रेज़ टू पावर 2 अपॉन में 100 होता है आपका 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 इंटू 10 और जो आगे 100 है इसका आएगा 10 इंटू 10। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया आपके पास 3, फिर यहाँ आएगा ये, यहाँ पर आएगा आपके पास 10 रेज़ टू पावर 2, या आप होल करके भी लिख सकते हो 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपके पास 3/100। अब अगर आपने 3/100 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कैसे आएगा 1 2। ठीक है, 2 0 करोगे आप काउंट 1 2 2 0 है, यहाँ पर आएगा 0 3
0.0। ये आया आपका आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको? 4। 4 का आधा कितना हुआ? 2। ठीक है, 0.03। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने ये सॉल्व करना है। ठीक है, दो मेथड पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है, आप डायरेक्ट ऐसे लिखो 0.09 इंटू 0.09 ऐसे करके। ठीक है, ये क्या है? 0.09 रेज़ टू पावर 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया आपका? ये। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है इसका कि आप सॉल्व करो इसको, डेसिमल रिमूव करो। डेसिमल रिमूव कैसे होगा? यहाँ पर लगेगा 1, आगे कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4, उन्हें 0 लगेगी। क्या आया? 10,000। ठीक है, अब आपको पता है ये होता है 81 होता है 9 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो आप 100 इंटू 100 करके। ठीक है, ये आप आ गया आपका 9 4 रेज़ टू पावर 2। ये हो गया आपका 10 इंटू, या 10 रेज़ टू पावर 2 लिखो। ये होता है आपका 10 रेज़ टू पावर 2। ये होता है आपका 100 होता है 10 रेज़ टू पावर 2। अब 9 4 रेज़ टू पावर 2, अब लिखो आप 10 इंटू 10 4 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ। यहाँ पर आया 9/100। अब जब डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितनी है? 2, मतलब कि 2 डिजिट से पहले आपका डेसिमल लगेगा। ये है आपका आंसर। ये है आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, हमने पहले डेसिमल रिमूव किया। नंबर ऑफ जीरो आई आपके पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो ये होता है आपका 111 का स्क्वायर। ठीक है, जहां पर ऐसे नंबर आएगा आपके पास 1 2 3 2 1, मतलब कि आपने 1 को 3 टाइम लिखना है। अगर ऐसे 1 2 3 4 3 2 1, 1 को आपने यहाँ पर 4 टाइम लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, 1 को आपने यहाँ पर 5 टाइम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए ये अपॉन में, यहाँ पर 100। ठीक है, इसको ब्रेक करके लिखा 100 इंटू 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई किया, यही नंबर बनेगा फिर से। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया आपके पास 4 रेज़ टू पावर 2, और ये होता है आपका 10 रेज़ टू पावर 2। ये जो 100 होता है 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 2 और 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से ये लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 4 रेज़ टू पावर क्या लगा सकते हो आप? 2। ठीक है, 4 रेज़ टू पावर 2 लगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ। ये बन गया आपके पास ये 111/1000। ठीक है, 1000। अब आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कितने जीरो है? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, मतलब कि यहाँ पर लगेगा आपके डेसिमल। ये आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। अब आपका फोर्थ पार्ट है ये। अब आपको पता है 729 का स्क्वायर होता है 27 का। ठीक है, 729 अपॉन 100 किया। ठीक है, यहाँ पर किया 27 इंटू 27 और अपॉन में 10 इंटू 10। ठीक है, ये आ गया आपके पास 27 4 रेज़ टू पावर 2, ये आ गया 10 4 रेज़ टू पावर 2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, यहाँ पर आया 27/10। डेसिमल में कन्वर्ट किया, कितनी जीरो है? 1 प्लेस यहाँ काउंट किया, आंसर आया 2.7। स्क्वायर रूट ऑफ दिस। पहले क्या है, हम डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव किया, यहाँ पर आया 1। उसके बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 जीरो आई गया आपके पास। ठीक है, अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी चला जाएगा। अब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड भी पढ़ा है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इसका स्क्वायर रूट 5 3 3 6 1। फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका लॉन्ग डिवीजन में? आप पेयरिंग करते हो। ठीक है, पेयरिंग की
3। अब 2 + 2 किया क्या होता है 4। अब यहाँ पर लेना है आपने, अगर हम 3 से देखते हैं इसको, ये हो गया 129, यहाँ पर आएगा आपके पास 3, यहाँ पर आएगा आपके पास 3। अगर 4 से करते हैं हम 44 × 4 करिए तो वो ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि 4 × 4 होता है 16, बहुत ज्यादा चला गया। फिर यहाँ पर आएगा आपके पास 129, यहाँ पर आ गया आपके पास 4 6 1, यहाँ पर 3 ऐड किया, ठीक है। यहाँ पर यूनिट प्लेस 3 था ना, तो 3 में जो आपका यूनिट प्लेस है वही ऐड करते हैं। 3 + 3 6, ये आ गया आपके पास 46। या करते हैं आप इस नंबर का डबल, इस नंबर का इस 3 का करेंगे डबल, क्या आएगा 46, ठीक है। ऐसे दिया था। अब अगर यहाँ पर आप 1 लिखते हो तो ये 461, यही बन गया आंसर। क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज ये, ठीक है। यहाँ पर लिखो गया 231 × 231, और यहाँ लिखो गया 1000 × 1000, ठीक है। 60 है, 6 का हाफ होता है आपका 3, ठीक है। 60 है, 6 का आधा क्या आपने 30, ठीक है। 1000 × 1000, 231 4⁻2 अपॉन 1000 रेज़ टू पावर 2। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आया 231 अपॉन 1000, ठीक है। अगर डेसिमल में आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर है 1 2 3, 30 है, 3 डिजिट है, 1 2 3, मतलब कि 2 3 1, ये आपका। नेक्स्ट है आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब इतने नंबर का तो हमने पहले फर्स्ट पार्ट में किया, ये होता है 231 का, ठीक है। पहले हम डेसिमल रिमूव करेंगे, 5 3 3 6 1, यहाँ पर लगा आपका 1, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 80 लग गया थी, ठीक है। अब इसका हमने पिछले जो है फर्स्ट पार्ट में हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, क्या आया था 231, ठीक है। आपने इसमें भी वैसे करना है, 5 3 3 6 1, पेयरिंग की, ठीक है। पेयरिंग की, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 2, ये बन गया आपके पास, रिमाइंडर बच गया 1, ऊपर से आया 33, ये हो गया 2 + 2 हो गया आपके पास 4। फिर यहाँ किया हमने 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर गया 3, ये बना आपके पास 129। फिर यहाँ से आएगा 4 6 बनाया, ऊपर से +3 ऐड किया, यहाँ पर बना ये 46। अब अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा 0, ठीक है। ये लिख गया 231 × 231 अपॉन 8 का हाफ होता है 4, ठीक है। 4 4 ये, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 231 4⁻2 और 10,000 रेज़ टू पावर 2। अब 2 से 2, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, क्या आया 231 अपॉन 10,000, ठीक है। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 3 0 है, 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। 4 कैसे बनेंगे हम, 4 कैसे बनेगा ये, जब यहाँ पर आप 0 लगाओ, ठीक है। 0 उसके बाद डेसिमल लगाया, फिर यहाँ आ गया 0। अब नेक्स्ट है आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। पहले क्या है, हम डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल रिमूव किया, यहाँ मिलेगा कितने डिजिट है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे हम बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। उसमें क्या होता है, पेयरिंग की, यहाँ पर बचा आपके पास 1, ये पेयरिंग हुई है, सिंगल 1 बचा, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका फिर 1 की, ऊपर से क्या है आपके पास 50, ठीक है। 1 + 1 होता है आपके पास 2। अब अगर
यहाँ पर आप 3 लिखते हो तो 23 into 3 होता है 69। यहाँ पर क्या हो गया 2, ये बन गया 44। यहाँ पर आया 6, ठीक है, ऊपर से क्या आया 0 और 6। 22 plus 2 ऐड किया, ये बना 24, ठीक है। अब अगर हम, ठीक है, यहाँ पर आया आपके पास 2, यहाँ पर भी क्या आया 2, ये बन गया 484। माइनस किया, ऊपर से क्या आया आपके पास 25, ठीक है। यहाँ पर प्लस 2 किया, ये बन गया 244। अब यहाँ पर, अब आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 into 5 होता है 25। यूनिट प्लेस पर क्या है यहाँ पर 5, हमें भी चाहिए 5 की, ठीक है। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आया, यही नंबर आएगा ये, ठीक है। यहाँ पर आएगा फिर आपका 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ आएगा यही नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे आप 1225 इंटू सेम नंबर ये, और नीचे आएगा 100 इंटू 100, ठीक है। 4 रेज़ टू पावर 2 लगाई, मतलब दिस नंबर रेज़ टू पावर 2, और ये होता है आपका, यहाँ से आएगा आपके पास 10, क्योंकि ये होता है आपका 100 होता है 10 का स्क्वायर, 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप 10 इंटू 10 4 रेज़ टू पावर 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, क्या है आंसर अपॉन 100। अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो कितने जीरो है यहाँ पर 2, ठीक है। काउंट करोगे आप 1 2, यहाँ लगेगा आपका डेसिमल, ये यहाँ नहीं लगाना है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, ये डेसिमल रिमूव करने का। डेसिमल रिमूव किया, ये बन गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है। इसका अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। होती है प्राइम फैक्टराइजेशन से भी होता, पर ये बहुत ही लेंथी जाता है, इसलिए हम लॉन्ग डिवीजन से करते हैं। पहला क्या है स्टेप पेयरिंग की, ठीक है। यहाँ पर है आपका 6 into 6 होता है 36, 1 माइनस किया 1 बचा, ऊपर से क्या आया आपके पास 45। यहाँ पर 6 plus 6 किया, 6 into 2 हो गए 12। यहाँ पर करना पड़ेगा आपको 1 ही, अगर आप यहाँ पर 2 लिखते हो 122 into 2 तो बन जाता है 200 समथिंग, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 1, ये बन गया 121। यहाँ पर आएगा 4, ये 2, ठीक है। ऊपर से क्या आया 44, ठीक है। 1 ऐड किया, ये बन गया ये। अब आपको पता है 2 into 2 करेंगे आप, 2 into 2 यहाँ पर यूनिट प्लेस में 4, 2 into 2 करते हो आप क्या आता है 4, और 8 into 8 करोगे आप, फिर क्या आता है आपके पास 64, यूनिट प्लेस पर क्या आता है 4। अगर हम इसको 2 से देखते हैं तो 2 into 2 4, 2 into 2 4, ठीक है, यही आएगा आपके पास, यही नंबर। तो यहाँ पर लिख गया 612 into 612 अपॉन 1000 into 1000, ठीक है। 612 4 raised to power 612 raised to power 2 और 1000 raised to power 2। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या आ गया 612 अपॉन 1000। डेसिमल में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ जीरो कितनी है 1 2 3, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने 1 2 3, मतलब कि यहाँ लगेगा आपका डेसिमल 0.162। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले हमने ये क्वेश्चन है डेसिमल रिमूव किया, ये आया 100, ठीक है। इसका
इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पहले क्या है, पेयरिंग की, ठीक है, पेयरिंग की ये की। यहाँ पर आएगा 2 into 2, क्योंकि 3 into 3 चला जाएगा आपका 9 विच इज ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पर 2 into 2 किया, ये आया 4, ठीक है, यहाँ पर आया 2, ऊपर से आया 10, 2 plus 2 हो गया आपके पास 4, 1 7 6, यहाँ पर आया आपके पास 4, ठीक है, यहाँ पर बच गया ऊपर से आया 0 9, यहाँ पर प्लस 4 किया, ये बन गया आपके पास 48। अब अगर 9, अब देख लिया यूनिट प्लेस, यहाँ पर क्या है 9, 9 अगर 3 into 3 करते फिर भी क्या आता है 9, 7 into 7 करते फिर भी आता है 49, मतलब कि 9 आता है यूनिट प्लेस में। नंबर आएगा यहाँ आया 7, ठीक है, यहाँ एक हो गया 247 into 247 अपॉन में 10 into 10, 247 रेज टू पावर 2 और 10 रेज टू पावर 2, स्क्वायर टू स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, ये आया 247 अपॉन 10, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कितने नंबर ऑफ जीरो है 1, तो यहाँ क्या लगेगा आपके पास 24.7, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। 3 डेसिमल प्लेस तक हमने, ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 3 डेसिमल प्लेस बोला है, मतलब कि हमें ऐसे डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा इसके बाद हमने कितनी जीरो लगानी है। अगर 3 पूछा है तो हमें 6, 3 की डबल 6 जीरो लगानी पड़ेगी, ठीक है, 6 जीरो लगानी पड़ेगी, तो 5 करेक्ट 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है। यहाँ पर लिख दी हमने 6 जीरो। अब इसको लॉन्ग डिवीजन से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। पेयरिंग की, यहाँ पर आएगा 2 into 2 4, 2 into 2 4 आएगा, यहाँ पर 3 ऊपर से आया 00, ठीक है, 2 plus 2 किया, यहाँ पर आया ये 4, 46 into 6, 6 यहाँ पर आया 276, माइनस किया, यहाँ पर आएगा 4 2 और ऊपर से आए ये वाले 00, ये यहाँ पर 6 हमने ऐड। अगर हम यहाँ को लिखते हैं, ये हो गया आपके पास, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 4, यहाँ पर भी आएगा आपके पास 4, और यहाँ पर ये डेसिमल था तो डेसिमल आपके यहाँ पर लगेगा, ठीक है, ये आपके पास 2096, ठीक है, यहाँ पर आया आपके पास 4 0 और ये आपके पास 3, ऊपर से क्या आया 00, ठीक है, यहाँ पर 4 ऐड किया, ये बन गया 528, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 ये आया 26425, माइनस किया 5 7, 13 माइनस 4 किया, ये आएगा आपके पास 9 और यहाँ पर बच गया 0 और ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से आगे ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये नंबर आपका छोटा है, ये आपका बड़ा है, तो ठीक है, इसका डेसिमल प्लेस आएगी 2.645। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। अब इसमें भी 3 डेसिमल प्लेस पर बोला है, तो आपने डेसिमल के बाद जो है 6 प्लेस ले लिए, हमने 6 प्लेस लिए, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व किया। पहले क्या की हमने पेयरिंग की, फिर 1 से देखा, यहाँ पर आया 1, ऊपर से आया आपका 50, ठीक है, 1 + 1 हो गया आपका 2, ठीक है, 2 हो गया, फिर यहाँ पर लिया आपने 5, ठीक है, ये बन गया आपके पास 125, ठीक है, इनको आपस में 5 + 5 करके ऐड किया, ये आया आपके पास 30। अब यहाँ पर 308 into 8 करोगे आप, ये बन गया आपके पास ये 2464। अब आपने इनको आपस में ऐड किया, क्या बना 316। फिर अब यहाँ पर अगर आप 2 लेते हो, मान लो अगर आप यहाँ 2
लेते हो तो 3 इंटू 2 मतलब 3000 इंटू 2 बन गया 6000 के करीब, पर हमारे पास है ये 3600। तो यहाँ पर हमने मल लिखना है, ये आ गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया है, इसके 2 पार्ट किए, 2 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और जो आपके बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप जो मैंने आज आपको करवाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू।